हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप9 यूट्यूब। और उम्मीद रखता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको एक छोटी सी अपडेट देनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे खिलाड़ी भाई है, बहन है, वही 10 दिन से दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ठीक 6:30 बजे नाहरनून का जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ से लेकर और खांडा मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और सभी भाई ठीक टाइम पर पहुँच जाए। सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा। और आपका छोटा भाई हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। अंदर पहुंच गए। डॉक्टर के तो भी अंदर पहुंच चुके हैं। सभी साथियों के प्रार्थना अंदर पहुंचे। ठंडा लेके ले जाऊँ मैं एक पैकेट और दे। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, इतने कम समय के बुलावे पर इतनी भारी भरकम मात्रा में आप लोग आए। एक सामाजिक समस्या को लेकर के हम ये मार्च करने वाले थे और हमने परसों रात को ये फैसला किया था कि हम आज का 6:30 बजे का ये मार्च रखा था। आप जानते हो कि किस मजबूरी के तहत हमें ये मार्च करना पड़ रहा है, किस प्रकार से हमारी बहन और बेटी जो पहलवान हैं, जिन्होंने देश का नाम देश विदेश में ऊंचा किया, किस प्रकार से उनका यौन शोषण हुआ। उनको अपने यौन शोषण के लिए भी FIR लॉन्च करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है, उसके ऊपर FIR लॉन्च होने के बाद भी आज तक कोई जांच नहीं, उनकी कोई अरेस्ट नहीं। इन सब मजबूरियों को देखते हुए आज एक संदेश देने के लिए, इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उन पहलवानों के समर्थन में आज के दिन एक मार्च निकालें, ताकि उनके परिवारों को, उनके दोस्तों को, उनके मित्रों को यह हौसला मिले कि वो लड़ाई में अकेले नहीं है। इस लड़ाई में न केवल नारनौल बल्कि समाज का हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है और ये इसलिए जरूरी हो गया था। और मुझे खुशी है कि पूरे हरियाणा में सबसे पहला मार्च नारनौल हल्के में, नारनौल गांव में आप सबके सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद की वजह से हम निकाल पाए हैं। जो इतने भारी मात्रा में आप लोग इस मार्च में शिरकत करने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं, मैं आपको नमन करता हूं। ये एक भारी समस्या है, किस प्रकार से इस सरकार ने बोलने पे पाबंदी लगा दी, किस प्रकार से इस सरकार ने किसानों के ऊपर हर तरह के अत्याचार किए और आज हालत ये हो गई कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी महफूज नहीं है। उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। हमारे पड़ोस के पूर्व विधायक चौधरी रणधीर सिंह धीरा, इन्होंने खुद टेलीफोन करके ये कहा कि मैं आप लोगों के सहयोग और समर्थन में कल आपके बीच में आऊंगा। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब लोग हम इकट्ठे होकर के यहाँ से लेकर के खांडा मोड़ तक चलेंगे। मेरे बुजुर्ग जिन्होंने सुबह से लेकर के हर जगह, मोहित सिंह जी और शमशेर सिंह जी, मेरे खुद के परिवार के दिलबाग सिंह जी, मैं हर एक का धन्यवाद करना चाहूंगा।
सबके नाम लेने संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति ने कल से लेकर के और आज सारे दिन मेहनत करके इस मार्च को कामयाब किया है। मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करते हुए फिर से आप लोगों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मार्च करेंगे मोमबत्ती के साथ। आदरणीय मेरे बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह जी, अजय चौधरी जी, और वैसे तो मैं नाम से सभी साथियों को, बहुत सारे साथियों को जानता हूं, क्योंकि 1989 से लेकर के और अब तक इस इलाके में हमारा बड़ा प्यार प्रेम रहा है। आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं डॉक्टर साहब की सराहना करना चाहूंगा कि आज इन्होंने इस प्रदेश की और देश के जो पहलवानों के साथ ये घटना घटी हुई है और सरकार के सामने पीछे 3 महीने पहले भी उन बेटियों ने वहां दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, लेकिन बैकअप फुसला करके उनको उठाया गया और अब फिर कितने समय से वहां बैठे हैं। और इस देश का जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो जंतर मंतर पे हमारी बेटियों को समर्थन देने के लिए गया। लेकिन आप सभी साथियों को पता ही है कि इस देश और प्रदेश में जैसी भी सरकार है, आपने आज से लगभग कुछ समय पहले इस देश और प्रदेश के जो किसान हैं 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठ करके आगे, लेकिन इस सरकार को, इस पार्टी के सिर पे जूत गरेजने का कार्य नहीं किया। हरियाणा प्रदेश और देश के जो आज हालात बने हुए हैं वो बहुत पेचीदा बने हुए हैं। जिस भी समय हम जिस गांव में, जिस भी शहर में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, एक ही बात कहते हैं कि इससे निकम्मी सरकार आज तक कभी नहीं आई और ना ही आएगी। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, एक तो मैं डॉक्टर साहब से शिकायत करूंगा कि मेरे नाम का आगे चौधरी न लगाएं, भाई रणधीर सिंह थीरा लगाएं, क्योंकि मैं आज तक ना तो मैंने कभी चौधरी लिखा है और ना ही मैं चौधरी कहलवाना पसंद करता। मैं भाई हूँ, सबका छोटा भाई हूँ और भाई बन के रहूंगा। और मैं सभी साथियों का बहुत तहे दिल से इतने समर्थन में, एक शॉर्ट नोटिस में डॉक्टर साहब ने जो कदम उठाया है, उस शॉर्ट नोटिस में इतने सारे साथी जो है एकत्रित हुए, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब कह दूंगे, पूरा न मान दो भाई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई जगह में चर्चा करता हूँ अब की बार डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे। कई साथियों के दिमाग में एक बात आती है, डॉक्टर साहब चुनाव नहीं लड़ते। अब की बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार डॉक्टर साहब रुकेंगे नहीं, चुनाव पक्का लड़ेंगे, ये आप तसल्ली कर देना। अब की बार रुकने वाले ये 2 बार रुके, ये मैं मेरी तरफ से कह दूं ना, वादा कर दूं सबसे, मैंने वादा कर दिया कि डॉक्टर साहब अब की बार पक्की चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और भगवान ने चाहे तो हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों में से आज की जो हालात हैं, हो सकता है 90 की 90 सीटों में से 80-85, जैसे 87 में चौधरी देवलाल की आई थी, 80-85 सीटें भी आ सकती हैं और उसमें डॉक्टर साहब मंत्री भी बनेंगे और इस हल्के के काम भी हो। जय हिंद, धन्यवाद। कुलदीप
मामना नुना कड़ा है और अंदर सरा मामना का पार्टी के साथ फ्रंट में चलाऊंगा वो मंजीत आएगा हैं मंजीत भी आएगा इत्यादि तो थैंक यू भाई मुकेश है कुपड़ से है अपने फोटो खींचना है अपना सूर्य खींचियो खींचो खींचे सूर्य साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पिंजौर धर्मशाला में बाहर निकल जाए और सभी अपनी कैंडल जला ले। जिसके पास कैंडल नहीं है वो मोबाइल की लाइट जला ले। और सभी साथियों से प्रार्थना है कि सभी ने निकलना है, सारे खांडा मोड़ तक सभी ने जाना, कोई भी ना रहे, लाइन में चले, बिल्कुल प्यार से चले। चल भाई, हमारे पहलवान जिंदाबाद। पहले आगे महिला चलेंगी, पहले महिलाएं आ जाए, फिर डॉक्टर साहब चलेंगे, फिर सभी ने लाइन में चलना। पहले साइड दे दे, महिलाओं के लिए साइड दे, महिलाओं को निकलने दे एक बार। साइड में रोक लो। हमारे पहलवान जिंदाबाद। श्री राम 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 राम। भाई अमित आ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित खुराना जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाइए मैं 1 मिनट और ये सभी तख्तियां देने लग रहे, 1 मिनट और रुके। सभी महिलाएं आगे आ जाए, सभी अपनी तख्तियां ले लें और वो बैनर जो है 2 साथी बैनर लेके ना आगे आ जाए। थोड़ा आगे हो ले। बैनर लेके भाई देवराज बस सर्विस में तख्तियां रखी है, बैनर है, बैनर लेके ना आगे आ जाए। आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। महिला खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला खिलाड़ियों को न्याय। राम से भाई, राम से रक्षा, राम से। खेल बचाओ देश बचाओ, खेल बचाओ देश बचाओ। सभी बिल्कुल लाइन में चले, राम से चले, प्यार से चले। जिले भाई जाना कोनी, जिले गल्ला 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 रुक जाओ रे ठंडा मूर्ति। हां भाई, हां यहाँ का चले। और इसरा के खड़ दे। आज नारनौंद हलके के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अजय चौधरी के नेतृत्व में खिलाड़ियों के पक्ष में खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए नारनौंद के अंदर कैंडल मार्च निकल। नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप लोगों ने एक सामाजिक समस्या के निदान के लिए हमारे साथ कैंडल मार्च किया और कम समय के नोटिस पे भी भारी मात्रा में हमारे साथ आपने इस मार्च में शिरकत करी। एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक बहन, एक एक माता, मेरे बुजुर्गों, आप सबको मैं नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको अपनी तरफ से और भाई रणधीर सिंह जी की तरफ से ये आपको विश्वास दिलाता हूं, जब कहीं भी आप लोगों को हमारी जरूरत होगी, हम आप लोगों के बीच में होंगे, आपकी हर समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत। और मैं तो विशेषकर नारनौंद के मेरे बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने नींव रखनी है। अगर आपकी नींव मजबूत हुई तो बिल्डिंग पर बिल्डिंग, कितनी बिल्डिंग छाप लियो, लेकिन नींव आपने नारनौंद और भैणी ने रखनी है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह पूरा हल्का आपके गांव की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं कि नारनौंद एक मजबूत नींव गाड़ के, नारनौंद और भैणी एक मजबूत नींव गाड़ के हमारे को दे, ताकि पूरे हल्का को बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने की कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बुजुर्गों और नौजवान साथियों से पूरे नारनौंद हल्के के कार्यकर्ताओं से पुनः फिर
धन्यवाद करता हूं। आपके बीच में आपके भाई, आपके बेटे, आपके प्रिय नेता डॉक्टर अजय चौधरी जी आपको संबोधित करेंगे। डॉक्टर अजय चौधरी जी। फोन नहीं भरागा 64 GB तो लगा 64 इसकी ही फड़ा ले तो हिसाब ला ले। खेल बचाओ देश बचाओ, खेल बचाओ देश बचाओ। की बातों को सुरक्षित करने के लिए हुआ है और हम ये पैडल मार्च करते रहेंगे जब तक बृजभूषण सिंह जेल में नहीं चले जाते। उन खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिलता, ये जब तक चलता रहेगा। अगर हमें दिल्ली भी जाना पड़े तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। क्या नाम है? महिला एकता, महिला एकता। अरे देश आजाद था, बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। बहुत धन्यवाद सबका, बड़ी मेहरबानी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार मुर्दाबाद। डॉक्टर अजय चौधरी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय चौधरी आगे बढ़ो, डॉक्टर अजय चौधरी आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पढ़ा। थोड़ा चलते रहो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई धीरा XMLA जिंदाबाद, भाई धीरा XMLA जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारे देश के पहलवान जिंदाबाद, हमारे देश के पहलवान जिंदाबाद। हमारे पहलवानों को न्याय दो, हमारे पहलवानों को न्याय दो। खेल बचाओ देश बचाओ। कोई चौधरी से आगे न जाए, मीडिया वाले भाई अपना फोटो करेंगे। डॉक्टर साहब आगे आएंगे, रणवीर सिंह धीरा। हमारे देश के खिलाड़ी जिंदाबाद, हमारे देश के खिलाड़ी जिंदाबाद। आरोपियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। हमारे देश के खिलाड़ी जिंदाबाद, हमारे देश के खिलाड़ी जिंदाबाद। महिला खिलाड़ियों को न्याय दो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेहरबानी यह है बेटा, दिल खोल की ना चुनाव लड़िए। ठीक है जी। आराम के लसाता रहे। डॉक्टर अजय चौधरी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय चौधरी जिंदाबाद। के लिए कानपुर हल्के के कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी भीड़ जुटाकर पूरी जोश और खरोश के यहाँ लेने भाई थोड़ी थोड़ी आगे चलता रहो। आ जाओ एक बार की संख्या में महिला खिलाड़ियों के न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर अजय चौधरी के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर अजय चौधरी। आप लोग वापस आराम से जाएं, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।